जब मेरी बीवी बीमार थी ना, वो मुझे यही हिदायत देती थी कि अल्लाह ना करे अगर मैं नहीं रहूं तो ये सारी जिम्मेदारी आप पे है। मैं उसकी जो बातें कही हुई, उसकी जो कहना है वो निभा रहा हूँ। जो उसके साथ ज़िंदगी बसाई है मैंने, बच्चे हुए मेरे, मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का साथी था लेकिन वो नहीं रहा, लेकिन उसके कहने की सारी बात मैं पूरी कर रहा हूँ। लोग आते हैं ना यहाँ पे, वो कुछ हमारे साथ ये बाल पकड़ के खींच के चले जाते हैं, मजाक करके। कुछ लोग ऐसे गाड़ियों पे आते हैं, अंडे मार के चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो हमें ऐसे ही रोड पे थप्पड़ मार के भाग जाते हैं कि एक जोकर हम बर्दाश्त करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा कर अपनी औलाद को खिलाऊँ, वो कल को वो भी अपने बच्चों को, अपनी आने वाली इंसानियत को कामयाब करें कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मैं आज नाच रहा हूँ उनके लिए, रोडों पे ख्वार हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं कल को ख्वार हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन आरिफ। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जब बाहर रोड पर निकलते हैं, खाने पीने निकलते हैं, कुछ बाहर विज़िट के लिए निकलते हैं, तो हमें बाहर मैकडोनल्ड के बाहर, KFC के बाहर या मुख्तलिफ जो है खाने पीने की जगह के बाहर कुछ जोकर नज़र आते हैं। उन्हें जोकर नहीं कहा जाता, उन्हें वो उनकी असल में पीछे बहुत दुखी कहानी है। उनके पीछे वो अपने अंदर हज़ारों गम छुपाए बैठे होते हैं और दूसरे लोगों को हंसा रहे होते हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पे एक कॉमेडियन यानी कि जोकर नज़र आ रहा है, जो कि लड़के को हंसा रहा है। ज़रूर इनके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी, इनके पीछे भी बहुत से गम हो गए जो कि अपने अंदर ये दबाए हुए हैं और यहाँ पे खड़े होकर दूसरे लोगों को हंसा रहे हैं, आने वाली फैमिलीज़ को जो है वो इंटरटेन कर रहे हैं ताकि वो जो है खुश होकर घर को जाए। इनसे जानते हैं। पहली बात तो इनसे मैं पूछूंगा कि ये अपना फेस क्या दिखा पाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं असल में बहुत से लोग जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं जोकर जो बना हुआ है वो अंदर क्या क्या गम है, क्या खुशी है, उसका फेस देखना चाहता है। आपको अगर मैं कहूँ कि अपना फेस दिखाएं तो आप कोई मसला तो नहीं बोल लें? कोई मसला तो नहीं? कैमरे में दिखा देंगे? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फेस। सर क्या नाम है आपका? अकबर अली। आपका नाम है अकबर अली। इतना फेस पे आपके पसीना आया हुआ है और इतना आपने ये ड्रेस देखा जाए तो ये मेरे ख्याल ऊन लगी हुई है और ये जो ड्रेस है इसके ऊपर जो रेशमी कपड़ा जो है जो सर्दियों में अक्सर पहना जाता है, इन्होंने वो पहना हुआ है और नीचे हाई नेक पहनी हुई है। इतना बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोया आपने? मैंने तो बहुत कुछ खोया है। मैंने अपनी वाइफ भी खो दी है, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, रोज़ी कमा रहा हूँ। जब फैमिलीज बाहर आती हैं तो वो देखती हैं, आप उनको एंटरटेन करते हैं, हाथ हिला के उनको हंसाते हैं, उन्हें खुशी से भेजते हैं। जी हाँ, मैं उनके आगे डांस करता हूँ, बच्चों को एंटरटेन करता हूँ। मेरे पास टॉय होते हैं, बच्चों को ग्लासेस वगैरह होते हैं, मैं उनको सेल भी कर लेता हूँ, टिप भी मिल जाती है। अगर वो ऐसे दे रहे हैं तो मैं बच्चों को फ्री दे देता हूँ। तो ऐसे करके जो है ना मुझे रोज़ी मिल जाती है। सर अक्सर कहा जब हम किसी को हंसाते हैं, हमारी दुनिया में भी देखा जाता है, ये आसपास लोगों में देखा जाता है, हर हंसाने वाले के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जिस तरह से आपने बताया अपने बच्चों को खुद से पाल रहे हैं, बीवी की जो इंतकाल हो गया, मुझे कहानी बताएं किस तरह से इतनी देर हो गई है और क्या हुआ था? मैंने 3 साल बेगम का इलाज करवाया है, तो ब्लड कैंसर हो गया था। तो मैं सरगोदा से उसको लेके जना हॉस्पिटल में आया। जब जना हॉस्पिटल में आया था तो वो बहुत महंगा इलाज था। जो मेरे पास गांव में बकरियां वगैरह थी, जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत था वो मैंने बेच दिया और मैं हॉस्पिटल में आ गया। कुछ बच्चों को भी लेके आ गया कि मैं अकेला नहीं पूरा मैनेज कर सकता। बड़ा बेटा आ गया, बड़ी बेटी आ गई, वो भी नीचे ऊपर जो फ्लोर पे रहते थे जहाँ किराए पे? नहीं, जहाँ वो फ्लैट नहीं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल बेड के ऊपर। अच्छा। मैं बाहर बैठता था, कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं जाता था, जब लड़की की ज़रूरत पड़ती थी बेटी आती थी। ऐसे करते करते 3 साल मैंने इलाज करवाया, लेकिन वो इलाज ही बहुत महंगा था, नहीं हो पाया। 1,20,000 रुपये का इंजेक्शन है, 80,000 रुपये का है, ऐसे बहुत महंगे। तो मैं जोकर बन के जो है ना लोगों को हंसा के, मुझे तो ये भी आता था कि मैं खुद रोता था इसके अंदर।
लोगों को हंसा हज़ारों दुख छुपा के आप दूसरों को हंसाते थे। मुझे ये बताएं कि इससे पहले कब से ये जोकर का काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या काम करते थे? मुझे 18 साल हो रहे हैं 18 साल से आप ये काम कर रहे हैं? जी। मैं पहले कुछ भी नहीं करते थे? जी नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया। शादी को कितने साल हो गए थे? शादी से मैंने 96 की शादी हुई है। 1996 की शादी आपकी हुई है। मुझे ये बताएं बेगम का बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे मेरे। 5 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटी? 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। किस तरह पाल रहे हैं उनको? बहुत मुश्किल होता है। जो औरत होती है वो घर का जो है सारा संभाल के रखती है, वो एक घर को संवार के रखती है, सजा के रखती है, दुख तकलीफ होती है, किस तरह मैनेज करते हैं? मैंने जैसे करता हूँ कि जब मेरी बीवी बीमार थी ना, वो मुझे यही हिदायत देती थी कि अल्लाह ना करे अगर मैं नहीं रहूँ तो ये सारी जिम्मेदारी आप पे है। मैं उसकी जो बातें कही हुई, उसकी जो कहना है वो निभा रहा हूँ। जो उसके साथ ज़िंदगी बसाई है मैंने, बच्चे हुए मेरे, मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का साथी था लेकिन वो नहीं रहा, लेकिन उसके कहने की सारी बात मैं पूरी कर रहा हूँ। एक बेटा माशाल्लाह मेरा 11वीं पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर कर रहा है। एक बेटा 9 क्लास में है। एक बेटी 5 जमातें कर ली, कुरान पाक पढ़ाया, उसको शादी कर दी। शादी कर दी है? हाँ। दूसरी बेटी जो है वो घर पे कुरान पाक पढ़ती है मदरसे में, लेकिन मेरे पास इतना अखराजात ही नहीं। मैं कहता हूँ वो बेटे हैं तो वो चलो मेरे साथ हो के तो अपने कल को जो है अपने बहनों का साथ दे देंगे। सर मुझे ये बताएं कि इतने बच्चे हैं, उनको सारा कुछ कर रहे हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप यहाँ पे कहीं नौकरी नहीं की, कहीं कोशिश नहीं की मैं नौकरी करके 8 घंटे के बाद चला जाऊँगा? नौकरी से काफ़ी बेहतर है। अच्छा। एक तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बगैर किसी के मुताज नहीं होना चाहते। अपने पे खुद मुख्तार हैं आप? खुद अल्लाह ताला नीतों पे देता है। हम ये जोकर बन के जब किसी को खुश करते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र है वो हमें हमारा हक हमें मिल जाता है और लोग दे देते हैं। कितना कमा लेते हैं? मैं 2-3 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ रोजाना का? जी हाँ, बहुत मुश्किल। वो भी काफ़ी जो है ना उछल के पूरी रात जो है ना डांस करके लोगों को एंटरटेन करके चीज़ें टॉय बेच के उसमें कुछ सामान के पैसे निकल आते हैं, कुछ 2000-1500 वो हमें बच जाता है। सर बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि आपने बताया आपके माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में एक बच्चा है और बाकी एक बेटी जो वो भी सीनियर है, तो मुझे ये बताएं कि बच्चों ने कभी ये नहीं कहा पापा जी ये आप क्या काम करते हैं, या हमारे दोस्त जो हैं वो ये बातें करते हैं, देखा हो? सर मुझे बहुत शर्म आती है जब मेरे औलाद मेरे से पूछते हैं ना कि वो स्कूल जाते हैं ना तो वो कहते हैं ये जोकर का बेटा है, तो मुझे आके कहते हैं कि ये पापा वो तो कहते हैं कि आप जोकर के बेटे। मैंने कहा उनको कहने दो, लोग हमें बातें बनाना, लोग बातें बनाते हैं, बनाने दो। मैं एक चीज़ चला रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बताओ। मैं रिज़्क़ हलाल कमा के लाता हूँ और इंशाल्लाह और रिज़्क़ हलाल में ही ताकत है। और जो मैं अपने बच्चों से ये भी कहता हूँ कि अगर मैं आपको हराम का निवाला खिलाऊँगा ना तो मेरे पे जायज़ नहीं है। बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा कर अपनी औलाद को खिलाऊँ, वो कल को वो भी अपने बच्चों को अपनी आने वाली इंसानियत को कामयाब करें कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मैं आज नाच रहा हूँ उनके लिए रोडों पे ख्वार हो रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे नहीं कल को ख्वार हो। मैं सर अच्छा ये है कि आपने माशाल्लाह से मेहनत भी कर रहे हैं और इस तरह से आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, मुझे ये बताएं कि इतनी मेहनत की है, आप कुमार हैं, खुद मुख्तार हैं आप, तो रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं? वो तो बड़ी बड़ी हर इंसान जो है ना, लोग आते हैं ना यहाँ पे वो कुछ हमारे साथ ये बाल पकड़ के खींच के चले जाते हैं, मजाक करके। कुछ लोग ऐसे गाड़ियों पे आते हैं अंडे मार के चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो हमें ऐसे ही रोड पे थप्पड़ मार के भाग जाते हैं कि एक जोकर हम बर्दाश्त करते हैं। कोई कपड़े फाड़ के भी चले जाते हैं तो बर्दाश्त करते हैं, बस बर्दाश्त करके फिर दोबारा नई चीज़ें बना के आ जाते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किलात है तो मेहनत कर लिया, मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह उसका अजर देगा। हम अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सब जानता है, हर चीज़ जानते हैं। मेरे मुंह में अल्लाह का जिक्र होता है और मैं ये लोगों को आगे डांस वांस कर रहा हूँ तो उनको क्या पता है कि अंदर क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके अंदर सूरतें जो मेरे दिल में अल्लाह का जिक्र होता है वो मैं करता रहता हूँ। तो बस ऐसे रोज़ी कमा के अपने बच्चों को पेट पाल रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो नहीं की आपको चेहरा दिखाने की? नहीं सर, दुनिया भी देखे ना कि अगर मैं ये एक चेहरे के पीछे चेहरा क्या है। मेरा नाम अकबर अली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान का बेटा हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी आदमी रिज़्क़ हलाल कमाए, किसी को तकलीफ़ नहीं दे।
तो अल्लाह ताला उसके साथ कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लाता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह से ये अपने बच्चों के लिए मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, जोकर बन के रात 3-3 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं ताकि ये अपना जो घराना है उसको बरकरार रख सकें।